नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस शास्त्र के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है यूनिट 3। ये जो है ये बीएमएस सीसीएम के सिलेबस के अनुसार हम इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस यूनिट में। और इस यूनिट के टॉपिक्स हैं अम्लवर्ग, पंचमृतिका, पंचगव्य, पंचामृत, क्षार-अष्टक, द्रावक गण, मित्रपंचक, रक्तवर्ग और लवण पंचक। ये इतने टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अम्ल वर्ग। अम्ल वर्ग में दरअसल उन सभी वनौषधियों का समावेश किया गया है जो कि अम्ल रस प्रधान होते हैं। जैसे अभी इसमें जिन द्रव्यों का इसमें उल्लेख किया गया है, इसके अलावा भी अगर कोई अम्ल रस प्रधान कोई द्रव्य है तो उसको भी हम अम्ल वर्ग में रख सकते हैं। अम्ल वर्ग में जो वर्णित है अम्लवेतस, इस तरीके से दिखता है। ये इसका फल है। जंबीरी नींबू, ये जो सामान्य जो नींबू हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो ये है। ये अक्सर हर जगह उपलब्ध है। बीज पूरक नींबू होता है जिसमें बीज की मात्रा ज़्यादा होती है। चांगेरी एक वनौषधि है। इससे चांगेरी घृत नाम की घृत कल्पना जो है वो बनाई जाती है। चणक अम्ल एक वनौषधि है। इसका फोटो दरअसल मुझे मिला नहीं कहीं पर, इस वजह से मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। इमली, जिसको कि हम चिंचा भी कहते हैं। बेर, अनार, अम्बष्ठा यानी कोकम, ये साउथ में इसका जो है वो पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। कोकम ड्रिंक भी वहाँ पर मिलते हैं। नारंगी या संतरा। रसपत्रिका का भी मुझे कोई फोटो मिला नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं डाल पाया। और करमर्द मतलब कि करौंदा। ये है अम्ल वर्ग के द्रव्य। उसके बाद फिर अगला है पंचमृतिका, मतलब 5 प्रकार की मिट्टी आप कहें। मृतिका का मतलब होता है मिट्टी। और किन 5 प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके रस शास्त्र के विभिन्न कल्पों में उनका इस्तेमाल होता है। अलग अलग जो संस्कार करते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। मूसा बनाई जाती है इससे। तो इसमें है स्टिका चूर्ण, मतलब जो ब्रिक्स होते हैं लाल रंग के, उसका ईंट के जो चूर्ण है उसका इस्तेमाल होता है। गैरिक या गेरू भी हम इसको कहते हैं, स्वर्ण गैरिक है उसका नाम। और औद्भिद लवण, दरअसल ये जो फोटो है ये औद्भिद लवण का है और ये स्वर्ण गैरिक है। ये उल्टा हो गया, ये स्वर्ण गैरिक है और ये औद्भिद लवण है। उसके बाद फिर भस्म या राख, जो भी लकड़ी जलाने के बाद जो बचता है उसको राख कहते हैं, वो भस्म है, वो भी मिला के इस्तेमाल करते हैं मूसा बनाने में। और वाल्मीकि मृत्तिका, वाल्मीकि का मतलब है वो दीमक जो अपने टीले जैसा जो घर बना लेता है उसको बोलते हैं वाल्मीकि मृत्तिका। इस मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है पंचगव्य। पंचगव्य का मतलब होता है कि ऐसे 5 उत्पाद जो कि गाय के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे कि गाय का दूध, और उस दूध से फिर जो हम दही बनाते हैं वो दधी। फिर उसी गाय के दूध से ही जो घी का निर्माण होता है दही जमाने के बाद, वो उसके बाद फिर गौमूत्र और गोमय का मतलब होता है गोबर। ये पंचगव्य कहलाते हैं। ये 5 उत्पाद जो कि हमको गाय से मिलता है। उसके बाद है पंचामृत में गव्य क्षीर मतलब गाय का दूध, दधी मतलब कि दही, घृत, माक्षिक का मतलब होता है मधु, हनी, और शर्करा मतलब शक्कर, चीनी। अगला है क्षार-अष्टक, मतलब ऐसे 8 प्रकार के औषधीय पौधे जिनको कि जला के क्षार का निर्माण किया जाता है, वो क्षार-अष्टक में आते हैं। और इन्हें ही क्यों लिया गया है, तो दरअसल ये जो पौधे होते हैं इसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो क्षार इनसे बनाया जाएगा
उसमें जो क्षारीय गुण है, जो क्षार के गुण बताए गए हैं सुश्रुत में, वो इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसी वजह से इन्हीं 8 का इस्तेमाल करना है। वैसे तो क्षार जो है वो और भी चीज़ों के बनाए जा सकते हैं इसके अलावा, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया है कि क्षाराष्टक में इन 8 का ही समावेश करना है, क्योंकि इनमें जो क्षार के गुण हैं वो सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। और ये क्षाराष्टक हैं सुधा, मतलब स्नूही का पौधा होता है, उससे हम जो क्षार बनाते हैं वो इसमें क्षाराष्टक में आएगा। ये देखिए स्नूही का पौधा। और फिर पलाश का बड़ा पेड़ होता है, ये आपको भारतवर्ष में हर जगह ज़्यादातर ये मिल जाता है। गांव में, गांव के थोड़ा बाहर साइड में जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर ये होते हैं। और अच्छा सुंदर इसका नारंगी रंग का फूल होता है। शिखरी मतलब अपामार्ग, लटजीरा भी इसको बोलते हैं। चिंचा मतलब इमली, इसको चित्रा भी कहा जाता है। अर्क मतलब मदार, अकौवा का भी पौधा या आक का पौधा बोलते हैं। इसमें एक तो ये बैगनी फूल वाला होता है और एक होता है सफ़ेद फूल वाला, बहुत कम मिलता है वैसे तो सफ़ेद फूल वाला। अगला है तिल नाल। तिल जिससे तेल निकाला जाता है, उसी के जो पौधे होते हैं जब उसकी खेती की जाती है, तो ये जो पौधे हैं इससे तेल निकालने के बाद फिर क्या है कि इसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, लेकिन इसी को सुखाकर और फिर उसका क्षार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है स्वर्जिका क्षार या सज्जी क्षार भी जिसको हम कहते हैं। ये इस तरीके से इसका पौधा होता है, छुप है, छोटा पौधा होता है और ये जंगली है। ये अपने आप ही कई जगहों में हो जाता है, बंजर ज़मीन में या जो रेगिस्तान टाइप के जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये अपने आप हो जाता है। मेढ़ों में अक्सर हो जाता है ये, खेत की मेढ़ में। और फिर अगला है यव या बार्ली भी जिसको हम कहते हैं, जौ जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल क्षार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये है 8 क्षाराष्टक। अगला है द्रावक गण। द्रावक गण में आते हैं गुंजा, मधु मतलब हनी, शहद, गुड़, जैगरी, सर्पी मतलब घी, सौभाग्य मतलब सुहागा या टंकण, और गुगलू। ये कुल 6 द्रव्य होते हैं। और द्रावक गण का दरअसल जो इस्तेमाल होता है वो धातुओं के सत्वपातन में होता है, क्योंकि ये द्रावक गण नाम से ही ये पता चल रहा है कि ये किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव रूप में परिणीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो है इसका, जो धातु की भस्म बना लेते हैं उसके बाद अपुनर्वह परीक्षा जो हम करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ताकि जो धातु की भस्म है उसको हम इन द्रावक गण के द्रव्यों के साथ मिलाकर फिर स्राव में बंद करके तीव्र दमन करते हैं। और अगर वो धातु भस्म में फिर से जो मूल धातु है वो अगर आ जाते हैं, उसके लक्षण आते हैं या उसमें वो परिवर्तित हो जाता है, तो हम ये समझते हैं कि भस्म ठीक तरीके से नहीं बनी है। और अगर मूल धातु के लक्षण वापस नहीं आते, मूल धातु में वो वापस नहीं बदलता है, तो इससे ये साबित होता है कि वो भस्म सही तरीके से बन गई है। तो ये अपुनर्भव धातु भस्म की परीक्षा होती है, उसके लिए ये द्रावक गण का इस्तेमाल होता है। अगला है मित्र पंचक। द्रावक गण के जो 6 द्रव्य हैं उसमें से अगर हम गुड़ को हटा दें तो बाकी जो 5 बचते हैं वही मित्र पंचक है, जो है गुंजा, मधु, सर्पी मतलब घी, सौभाग्य मतलब सुहागा या टंकण, और गुगलू। इसमें जो गुड़ है वो नहीं लेना है, द्रावक गण का जो 6 है उसमें से गुड़ को नहीं लेना है। ये हो गया मित्र पंचक। इसका भी जो इस्तेमाल है वो द्रावक गण की तरह ही है, धातुओं को पिघलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और धातु भस्म की परीक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो धातुओं की भस्म की जो परीक्षा की जो विधि दी गई है उसमें आप इसको फिर से पढ़ेंगे। अगला है रक्तवर्ग। रक्तवर्ग जो है जिसमें आते हैं मंजिष्ठा, कुमकुम, लाक्षा, खदीर और असन। ये दरअसल ऐसी वनस्पतियां हैं जिनसे लाल रंग जो है वो आप कहें कि प्राकृतिक रूप से बनाए भी जाते हैं और
भस्मों के लोहितीकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें से जैसे अब ये मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा की लकड़ी को अगर उबाला जाए तो पानी पूरा रेड कलर का हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल हम तेल मूर्छना में भी करते हैं, उससे तेल का जो वर्ण है वो भी सुंदर लाल रंग का हो जाता है। वैसे ये कुमकुम है, इसमें भी सिंदूरी रंग का इसके बीज जो हैं वो निकलते हैं, उससे कलर निकाला जाता है। और ये जो लाक्षा है, ये देखिए इसका पेड़ होता है और उसमें ये कीट के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है, ये गोंद की तरह होता है, ये इसका निर्यास है। और जो खदीर है उसका पेड़ होता है, कत्था भी हम इसे कहते हैं, ये बड़ा पेड़ होता है इसका। और असन है, इसका भी बहुत बड़ा पेड़ होता है, अर्जुन के समान ही इसकी पत्तियां और फल जो हैं वो भी अर्जुन के समान ही होते हैं। असन की पत्तियां जो हैं वो किनारे में नोक होती है, लेकिन जो अर्जुन है उसका ये पूरा यहाँ पर भी ये गोल होता है। तो बस यही इसकी एक पहचान है, और छाल से भी उसको देख के पहचाना जा सकता है। अगला टॉपिक है लवण पंचक, जिसमें 5 प्रकार के लवण बताए गए हैं: सैंधव, सौवर्चल, विड, सामुद्र और औद्भिद। और सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो जो सैंधव है उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, सौवर्चल जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, और विड लवण जो है वो ब्लैक सॉल्ट है, और कॉमन सॉल्ट NaCl जो है वो है ये समुद्र लवण जो समुद्र से निकाला जाता है, बनाया जाता है। और अर्थन सॉल्ट जो है वो दरअसल औद्भिद लवण होता है, जो कि ऐसी मिट्टी से बनता है जहाँ पर नमक की मात्रा जिस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप ही, जैसे बारिश होगी तो वो लवण जो उस मिट्टी में है वो घुल के फिर ज़मीन के नीचे जो चला जाता है, उसके बाद फिर वो वहाँ पर घनीभूत होकर ये लवण बना लेता है, औद्भिद लवण बना लेता है। लवण के बारे में अगर आप और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक में भी जाकर आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी विस्तार से बताया गया है आयुर्वेदिक लवण के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।